हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साहित्य संगम पर, जहां आप सुन रहे हैं शिव महापुराण। तो अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, आपने दूत द्वारा इंद्र के वचन सुनकर जलंधर ने अत्यंत क्रोधित होकर समस्त देवताओं को परास्त करने का निश्चय किया। उसने दैत्यों की एक बड़ी विशाल सेना एकत्रित कर ली। उसमें राक्षस, दैत्य एवं दानव करोड़ों की संख्या में एकत्र हो गए। शुंभ निशुंभ के समान उन वीरों की सेना में अनेक यूथप थे। कालनेमी भी अन्य यूथपों सहित उसमें सम्मिलित हुआ। ऐसी बलशाली अपार सेना लेकर जलंधर देवलोक को जीतने के लिए चल दिया। उस समय पृथ्वी कांप उठी। वे दैत्य मार्ग में गरजते हुए देवलोक जा पहुंचे। उन्होंने देवलोक को चारों ओर से घेर लिया। जलंधर नंदन वन में जाकर ठहर गया। उस समय इंद्र जलंधर की उस विशाल सेना को देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उसके बाद वे अपने गुरु बृहस्पति की आज्ञा लेकर देवताओं की सेना के लिए नगर से बाहर निकल आए। तब दोनों सेनाओं में परस्पर युद्ध होने लगा। अनेक प्रकार के शस्त्र चलने लगे और देवता एवं दैत्य बड़े उत्साह के साथ एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। रक्त की नदियां बहने लगीं। दोनों ओर के बड़े बड़े वीर योद्धा कट मर गए। युद्ध स्थल में उनके शवों का ढेर लग गया। हाथी, घोड़े, रथ, प्यादे, देवता एवं दैत्य मरने लगे। देवताओं के हाथ से जिन दैत्यों की मृत्यु हुई, उनको असुर गुरु शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या की शक्ति द्वारा जीवित कर देते थे। अर्थात शुक्र मंत्र से जल पड़कर मरे हुए दैत्यों के मस्तक पर छिड़कते थे, जिससे वे पुनः जीवित हो उठते थे। इसी प्रकार बृहस्पति भी द्रोणाचल से जीवन दान देने वाली औषधि लेकर देवताओं को जीवित कर देते थे। निदान देवता तथा दैत्य पुनः युद्ध करने लग जाते थे। इस प्रकार कोई विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा था। जब जलंधर ने यह देखा कि देवता पुनः मरकर जीवित हो उठते हैं, तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने शुक्राचार्य से बहुत विनती करके पूछा, हे गुरु, हमने अनेक देवताओं को मारा, परंतु वे सब जीवित हो उठे। हम तो अब तक यही जानते थे कि संजीवनी विद्या का ज्ञान केवल आप ही रखते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। यह सुनकर शुक्र ने कहा, हे जलंधर, मृतकों को जीवित करने वाली एक परम औषधि द्रोणागिरी पर है। बृहस्पति उसे लाकर देवताओं को जीवित कर देते हैं। यदि तुमको विजय की इच्छा है तो द्रोणागिरी को जड़ से उखाड़कर समुद्र में डलवाकर डुबा दो। अब यह सुनकर जलंधर ने प्रसन्न होकर द्रोणागिरी को जड़ से उखाड़कर समुद्र में डाल दिया और फिर युद्ध क्षेत्र में आकर घनघोर युद्ध करने लगा। उस समय उसने अपने हस्त कौशल से एवं वीरता से शत्रुओं को परास्त कर दिया। हे नारद, इस प्रकार युद्ध में जो दैत्य मारे जाते थे, उनको शुक्र तुरंत जीवित करने लगे। परंतु बृहस्पति जब देवताओं को मरा हुआ देखकर पुनः द्रोणागिरी पर औषधि लेने गए, तो वहां उन्होंने पर्वत को ही नहीं देखा। यह देखकर बृहस्पति ने अत्यंत चिंतित होकर समझ लिया कि जलंधर ने ही उस पर्वत को नष्ट कर दिया है। तब वे लौटकर देवताओं से कहने लगे, हे देवताओं, अब तुम युद्ध करना बंद कर दो। जलंधर महापराक्रमी है। देखो, इसने द्रोणागिरी को मूल से खोद कर फेंक दिया है। अब तुम समय को देखते रहो और इसकी अधीनता को स्वीकार कर लो। गुरु के ऐसे वचन सुनकर समस्त देवता युद्ध स्थल से भाग चले। जिसको जहां स्थान मिला वह वहीं छिप गया। जब दैत्यों ने देवताओं को इस प्रकार भागते हुए देखा, तो वे प्रसन्नता से भरकर घोर सिंहनाद करने लगे और विजय के बाजे बजाने लगे। उसके बाद जलंधर देवताओं के नगर में चला गया। यह देखकर इंद्र आदि बड़े बड़े देवता सिमटकर एक कुंतल में जाकर छिप गए, परंतु वहां भी उनका भय दूर न हुआ। इस प्रकार उन्होंने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए। जलंधर देवताओं को अपने वश में करने के पश्चात आनंद पूर्वक राज्य करने लगा। जिस स्थान पर कभी देवताओं की राजधानी थी, वहां अब दैत्यों ने राजधानी बना ली। जलंधर ने चंद्र, अग्नि, यम, कुबेर, सूर्य, पवन
आदि समस्त देवताओं के अलग अलग पदों पर दैत्यों की नियुक्ति कर दी। वह ऐसी प्रतापी एवं शक्तिशाली हो गया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसके पश्चात वह शुंभ आदि को राज्य कार्य सौंपकर सेना सहित देवताओं की खोज करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, देवताओं ने जब जलंधर को आते हुए देखा तो उन सब ने घबराकर विष्णु जी का स्मरण किया। वे सब हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर स्तुति करते हुए जय विष्णु करने लगे तथा इस प्रकार कहने लगे, हे विष्णु जी, आप प्रकट होकर दैत्यों का नाश करें। हमारे सम्मुख जलंधर चला आ रहा है, इसलिए आप जो उचित समझे वही करें। आपने देवताओं को दुखी देखकर मत्स्य अवतार लिया था तथा मुनियों के समस्त दुखों को दूर कर प्रलय में विराजमान हुए थे। फिर आपने देवताओं के लिए कूर्मा अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर उठाकर रखा था। जब हिरण्याक्ष बहुत बलवान होकर देवताओं को कष्ट पहुंचाने लगा, उस समय भी आपने बराह अवतार लेकर उसको नष्ट कर दिया था। जब उसके भाई हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के साथ अन्याय किया, तब आपने नरसिंह का अवतार धारण करके उसका हृदय विदीर्ण किया था। आपने केवल देवताओं के कार्य को पूर्ण करने के लिए ही वामन अवतार लेकर बलि के साथ छल किया था तथा संपूर्ण पृथ्वी उससे निकालकर हम सबको दे दी थी। आप शिव जी की भक्ति में स्थित होकर समस्त संसार का उपकार करते रहते हैं। इस प्रकार इस समय रावण ने शिव जी के वरदान से ऊंची पदवी पर पहुंचकर सबको दुख पहुंचाया। उस समय आपने श्री राम के रूप में अवतरित होकर शिव जी से बाण प्राप्त कर लिया था तथा उसी बाण के द्वारा आपने रावण को मार डाला। फिर आपने कृष्ण अवतार लेकर पृथ्वी के भार को उतारा। हे विष्णु जी, आप कलयुग में कल की अवतार लेकर सब मलेच्छों को नष्ट करेंगे। इस समय अब आप हमें अपने पीत वसन की ऐसी झलक क्यों नहीं दिखाते? आप शीघ्र ही हमें दुखों को दूर कर दीजिए, क्योंकि आप स्वयं कष्ट सहकर भक्तों को आनंदित करने वाले हैं। इस प्रकार देवताओं ने विष्णु जी की बड़ी स्तुति की। जो कोई इस स्तुति को सुनता है वह सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। हे नारद, विष्णु जी ने देवताओं की ऐसी स्तुति सुनकर अब यह जान लिया कि देवताओं पर इस समय कुछ बड़ा दुख आन पड़ा है, तो वे तुरंत उठकर गरुड़ पर आरूढ़ हो गए। उस समय लक्ष्मी ने विष्णु जी की ऐसी शीघ्रता देखकर पूछा, हे नाथ, इस समय इतनी शीघ्रता से आप कहाँ जा रहे हैं? तब विष्णु जी ने उन्हें यह उत्तर दिया कि हे लक्ष्मी, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया है, इसलिए हम उनकी रक्षा तथा दैत्यों से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं। लक्ष्मी ने यह सुनकर जलंधर के प्रेम के कारण कहा, हे प्रभु, आप मेरे भाई जलंधर को किस प्रकार मारेंगे? विष्णु जी ने कहा, जलंधर बहुत बलवान एवं पराक्रमी है, वह हमारे मारने से नहीं मरेगा। वह रुद्र का अंश है तथा ब्रह्मा के वरदान से देवताओं को कष्ट दे रहा है, परंतु इस समय यदि हम वहां नहीं जाएं, तो हमारा भक्त वत्सल नाम मिट जाएगा। यह कहकर विष्णु जी वहां से चले गए। उन्होंने शंख, चक्र, गदा, खड़ग एवं बाण धारण किए तथा गरुड़ को तैयार कर शीघ्र ही वहां जा पहुँचे जहाँ जलंधर था। उस समय गरुड़ ने अपने पैरों को इस प्रकार हिलाया जैसे वायु मेघों को उखाड़ देती है। उसमें असंख्य दैत्य उड़ गए। तब जलंधर ने वायु द्वारा दैत्यों को दुखी देखकर अत्यंत क्रोध किया और सिंह के समान गरजता हुआ विष्णु जी के पास जा पहुंचा। विष्णु जी तथा जलंधर में युद्ध आरंभ हो गया। दोनों ओर से असंख्य बाण चले। वे बाण आकाश में इस प्रकार छा गए कि जिससे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। विष्णु जी ने जलंधर के रथ के घोड़े, छत्र, ध्वजा तथा धनुष को काटकर शंख ध्वनि की और क्रोध में भरकर एक बाण जलंधर के हृदय में मार दिया। यह देखकर जलंधर ने अपनी गदा गरुड़ के सिर पर दे मारी। गरुड़ उस गदा की चोट सह न सके और धरती पर गिर पड़े। तब विष्णु जी ने निर्भय होकर अपने खड़ग द्वारा उस गदा को काट दिया। यह देखकर जलंधर ने क्रोधित होकर विष्णु जी के हृदय पर अपने घूंसे का प्रहार कर दिया। अनेक प्रकार के दांत पेंच हुए, परंतु दोनों में से कोई भी किसी से नहीं हारा। तब विष्णु जी ने बादलों के समान गरजते हुए कहा, हे जलंधर, हमने तेरे समान
वीर तीनों लोकों में नहीं देखा। तेरे इस पराक्रम से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए हमसे इच्छा अनुसार वर मांग ले। हे नारद, राजनीति का यही मुख्य तात्पर्य है कि किसी भी युक्ति से अपना मनोरथ पूर्ण कर लिया जाए। जलंधर यह सुनकर विष्णु जी से बोला, हे विष्णु, मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि मेरी बहन लक्ष्मी सहित आप मेरे घर आकर रहें। इसी प्रकार समस्त देवता भी मेरे अधीन होकर मेरे घर में वास करें। जलंधर का यह वर मांगना सुनकर विष्णु जी अत्यंत दुखी हो गए तथा उसके कहने को मानकर उसके घर में निवास करने लगे। और इसी के साथ शिव महापुराण के पंचम खंड का 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव।